कैसी कंडीशन रही होगी उस डेड बॉडी की, जिस डेड बॉडी को देखने के बाद उसकी खुद की मां उसको पहचान नहीं पाई। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कैप्टन सौरभ कालिया की, जो जिनको पहले शहीद का दर्जा दिया जाता है कारगिल वॉर के टाइम। आज की इस वीडियो में हम कारगिल वॉर की एनालिसिस करेंगे और ये एनालिसिस कुछ हटके होगी। एनालिसिस का पहला और मुख्य एजेंडा ये रहेगा कि क्या लिटरली और क्या रियली कारगिल वॉर इंडिया ने जीती थी। हैज इंडिया वॉन द वॉर। अब ये कोई क्लिकबेट नहीं है, ये कोई क्लिकबेट नहीं है। यहां पर ये मत समझना कि लिटरली कोई क्लिकबेट है। आने वाले टाइम पर आपको कोर्ट मार्शल की एक एक जो आर्मी कोर्ट में, आर्मी ट्रिब्यूनल में जो डॉक्यूमेंट्स यूज हुए हैं, उन सब डॉक्यूमेंट्स का स्क्रीनशॉट्स आपको यहां पर लगा हुआ मिलेगा, प्लस आपको सोर्सेस भी बताए जाएंगे। तो आप इस वीडियो की वेरासिटी वहां से आप चेक कर सकते हो। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने आज के वीडियो का एक एजेंडा बता दिया। दूसरा एजेंडा यह है कि क्या जो कहा जाता है कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था कारगिल के टाइम पे, क्या लिटरली वो चीज हुई थी। तीसरी बात, क्या आर्मी एक तरीके से दो गुटों में बटी हुई थी, जनरल रैंक के ऑफिसर्स के बीच में और लोअर रैंक के ऑफिसर्स के बीच में, जिसमें सफरिंग लोअर रैंक्स के ऑफिसर्स को हो गई और जो जनरल रैंक के ऑफिसर्स हैं उनको ज्यादा कोई सफरिंग, ज्यादा कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई और कारगिल वॉर के वजह से उनके एकोलेड्स बढ़े। एकोलेड्स कहने का मतलब जो कंधे पर सितारे हैं वो उनके बढ़ गए, जो अवार्ड्स मिलते हैं वो उनको मिल गए बिना एम्बुश में जाए हुए, बिना बैटलफील्ड में जाए हुए। अब ये जो आर्मी पर जो मैं बातें बोल रहा हूं, अब कमेंट में गाली देने से पहले एक बार वीडियो को आप देख लेना कि किस तरीके से आर्मी का जो स्ट्रक्चर है वो भी डिस्टॉर्टेड है। तो तीन एजेंडा रहेंगे, तीनों एजेंडाओं को हम लोग बारी बारी से देखने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर क्या है, टॉर्चरिंग की बात हो रही है। तो किसकी? पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा इन शहीद कैप्टन सौरभ कालिया की। ठीक है, तो हुआ क्या था इनकी बॉडी के साथ? सिगरेट जला दिए गए थे। ईयर ड्रम में हॉट रॉड, गरम लोहे का जो रॉड होता है वो इनके कान में घुसा करके कान के पर्दों को फाड़ दिया गया था। आंखें निकाल ली गई थी और ये सब जिंदा हो रहा था। वो जिंदा थे तब ये सब किया जा रहा था। और उसके बाद उनके दांतों को तोड़ दिया गया था, सर की हड्डियों को तोड़ दिया गया था, लिप्स को काट दिया गया था, नाक तोड़ दिया गया था, नाक को भी काट दिया गया था, प्राइवेट पार्ट्स और लिम्स को भी काट दिया गया था। और इसके बाद इतने मेंटल और फिजिकल टॉर्चर के बाद जेनेवा कंडीशन, जेनेवा जो कंडीशन है उसकी सारी हदों को तोड़ने के बाद भी पाकिस्तान शर्मसार नहीं होता है और बॉडी को इंडिया में भेज देता है। पर सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर कैप्टन सौरभ कालिया को वहां रेकी करने के लिए मात्र 5 लोगों के साथ क्यों भेजा गया, जबकि पहले से यह न्यूज पूरे तरीके से वायरल हो चुकी थी जनवरी से कि पाकिस्तानी आर्मी वहां पर बंकर बना करके बैठी हुई है। क्या लोकेशन है, कितने लोग हैं, सब कुछ बारी बारी से यहां पर देखेंगे। इस पर पीआईएल फाइल की गई है कैप्टन सौरभ कालिया के पेरेंट्स के द्वारा। इंटरनेशनल कोर्ट्स में भी वो जा रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, और यहां पर इस आर्मी के डिसीजन पर भी सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अब देखो, एक्चुअली आज की इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो कारगिल वॉर का एक अनप्रेसिडेंटेड ओवरव्यू होने वाला है, जो कि जनरली आपको कहीं पर नहीं मिलता है। दोस्तों, ये मुद्दा न्यूज में कैसे आ गया? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कारगिल वॉर के वजह से पाकिस्तान को धमकी और चेतावनी दे डाली। उनका यह कहना था कि पाकिस्तान आतंक का आका है और पुरानी गलतियों से ना वो कुछ सीख रहा है, ना वो कुछ समझ पा रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन की बात करोगे तो अभी अगर आपने करंट अफेयर्स का न्यूज पढ़ा होगा तो आपको यह भी पता चला होगा कि पहले वो चाइना के खेमे में था, अब वो यूएस के खेमे में आ रहा है, जब एड देने की बात पाकिस्तान को यूएस के प्रेसिडेंट ने की है। तो ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले यहां पर हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो कौन सी थी और किस लोकेशन पर लोग बैठे हुए थे। देखो, ये पूरा हमारा कश्मीर है। ठीक है, ये पूरा हमारा कश्मीर है। ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये जो लाइन देख रहे हो, यही है एलओसी। ठीक है, यहां पर आपको अक्साई चीन दिखेगा जो चाइना के तरफ है, और ये आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर दिखेगा जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाइड कर रखा है। यहां पर पाकिस्तानी बंकर्स थे, यहां पर पाकिस्तानी बंकर्स थे। सियाचिन पर पाकिस्तान की पैठ बनी हुई थी। सियाचिन पर एक एग्रीमेंट था जिससे ये मतलब समझा जा रहा था कि जब ठंड के टाइम पर जब जाना होगा, मतलब जब ठंड का समय होगा, तो दोनों आर्मी क्या करेंगी, अपने आप को विड्रॉ कर लेंगी
और विड्रॉ करने के बाद जब भी जैसे ही गर्मी का मौसम आ जाएगा तो फिर ट्रूप्स वहां पर तैनात हो जाएंगे, और इस बीच कोई इनफिल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ था। पाकिस्तानी आर्मी इस बात को नहीं मानती है, इसका खंडन कर लिया जाता है। उसके पहले लाहौर समझौता होता है, अटल बिहारी वाजपेयी, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे सेलिब्रिटीज जाते हैं पाकिस्तान में वाया बस, और ऐसा माना जाता है कि अब पाकिस्तान और इंडिया के रिश्ते सही होने वाले होंगे। लेकिन क्या होता है कि पाकिस्तान में भी पावर स्प्लिटेड है, पॉलिटिकल पावर एक तरफ है जो कि सब जिसको दबाया जाता है किसके द्वारा, तो आईएसआई और आर्मी के पावर के द्वारा। तो यहां पर जब अटल बिहारी वाजपेयी गए थे तो उन्होंने आर्मी को ध्यान नहीं दिया था और आर्मी ने ये अटैक लॉन्च करवा दिया। यहां पर परवेज मुशर्रफ के परमिशन से यहां पर क्या हुआ था कि यहां पर बंकर्स बने हुए थे। अब यहां पर सवाल आपसे ये आता है, जैसे बेसिक जो यहां पर सवाल ये आता है कि ये झगड़ा चल कैसे रहा है, क्या हो रहा है, और हमारा एजेंडा आज के वीडियो में क्या है। तो हम सबसे पहले यहां पर ये देखेंगे कि ये टेरिटोरियल क्लेम को लेकर के ये झगड़ा है। इंडियन पर्सपेक्टिव ये कहता है कि भाई कश्मीर हमारा है और इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान कहता है कि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का पार्ट है, इसको इंडिपेंडेंस दे देनी चाहिए। ये बात को समझो। और उसके बाद यहां पर क्या होता है, बेसिकली इस एवज में इस पर्टिकुलर चीज को देखते हुए पाकिस्तानी आर्मी एक अटैक लॉन्च कर देती है। पाकिस्तानी आर्मी कहो या जनरल परवेज मुशर्रफ कहो या इंडियन मुजाहिदीन कहो, जिसको बाद में पाकिस्तानी आर्मी ने ही टेक ओवर कर लिया था। तो ये सारी बातें होती है। आपको अगर कारगिल वॉर से रिलेटेड आप इंटरनेट पर कहीं पर भी ढूंढोगे तो आपको एक कहानी देखने को मिलती है कि जून जुलाई के महीने में क्या हुआ था कि एक शेपर्ड था, उसने क्या किया था कि कुछ हरकत देखी थी। ठीक है, कुछ हरकतें देखी थी, कहां पर एलओसी के आसपास उसने कुछ हरकतें देखी थी। उसने ये देखा था कि कहीं बंकर बन रहे हैं, पठान सूट पे लोग हैं और वो क्या कर रहे हैं, जून जुलाई के आसपास इस तरह की चीजें हो रही है। और वो ये समझ गया था कि ये जो लोग जो बंकर बना रहे हैं वो इंडिया के नहीं है, वो बाहर से उस तरफ से आए हैं, ऐसा वो समझ गया था। लेकिन इस कहानी के पहले से ये कहानी शुरू हो रखी है, जब आप ये चीज डॉक्यूमेंटेड है। ठीक है, जब आईबी के चीफ ने ये चीज कह दी थी इंडियन आर्मी को कि भाई यहां पर क्या हो रहा है, पाकिस्तान से हरकतें होने वाली है। और आईबी छोड़ो, अभी आईबी को एक तरफ साइड में रखते हैं, तो यहां पर एक है मेजर मनीष भटनागर। ठीक है, ये वहां पर उस समय पोस्टेड थे, ये उस पोजीशन पर उस समय पोस्टेड थे, ये सियाचिन पर भी पोस्टेड रहे हैं। इन्होंने लिटरली ये चीज लिख करके दिया है कि इन्होंने एक बंकर को स्पॉट किया है। इन्होंने क्या किया है, एक बंकर को स्पॉट किया है। और हालांकि इन्हीं मेजर की बाद में इनको भी कोर्ट मार्शल करवा दिया गया, वो भी देखेंगे कैसे। तो इन्होंने बोला कि वहां पर एक बंकर स्पॉट किया गया है, वी हैव टू टेक दिस पर्टिकुलर थिंग वेरी सीरियसली, है ना, वी हैव टू टेक दिस पर्टिकुलर थिंग वेरी सीरियसली। ये बात नहीं मानी जाती इनकी, ये बात इनकी नहीं मानी जाती। ये एक्चुअली सियाचिन में पोस्टेड रहते हैं, सियाचिन से इनको कारगिल वाले सेक्टर में बुलाया जाता है। इनके साथ ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह होते हैं, देवेंद्र सिंह, और इनको बोला जाता है कि जो एम्बुश कहने का मतलब कि जो सप्लाई है पाकिस्तानी आर्मी की, मतलब इस चीज को सीरियस नहीं लिया जाता कि कोई बंकर है। लगता है कि ठीक कुछ मुजाहिदीन के लोग होंगे, कुछ 4-5 लोग होंगे, वो एक मतलब पर्टिकुलर एरिया में, एक छोटे से एरिया में चीजें हो रही है तो देख लिया जाएगा। लेकिन जब ये आते हैं तो होता क्या है, जब सियाचिन की जो चढ़ाई है बहुत ही स्टीप है, और सियाचिन में इंडिया का ना पाकिस्तान दुश्मन है, पाकिस्तान का ना इंडिया दुश्मन है। सियाचिन में क्या है, जो एनवायरमेंट है वो सबका दुश्मन है। कैजुअलिटीज बहुत होती है सिर्फ एनवायरमेंट की वजह से। ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, एक रात पहले ये सियाचिन से उतर करके नीचे आए और इनके पास ये ऑर्डर्स आ गए कि भाई तुम जा करके वहां पर पाकिस्तान के सामने हमला कर दो। इन्होंने अपने ब्रिगेडियर को बोला कि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज वी आर नॉट फ्रेश, है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम एक तो ऊपर से नीचे 24 घंटे पहले आए हैं और फिर हमको उसी एरिया में एम्बुश लगाने के लिए बोला जा रहा है। कम से कम हमको कुछ थोड़ा सा एक्लेमेटाइजेशन का टाइम तो दो। ठीक है, वहां पर हमको थोड़ा सा रेस्ट तो दो। अब इस बात को किसने समझा, देवेंद्र सिंह ने समझा, और इन दोनों ने बोला ठीक है, वी विल सॉर्ट आउट सम काइंड ऑफ डिफरेंट प्लान। ठीक है, हम कोई दूसरा कोई प्लान ऐसा लेकर के आएंगे। अब होता क्या है कि इस बात को सुनकर के जो आला अफसर होते हैं ब्रिगेडियर रैंक से ऊपर के, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, उन लोगों को यह बात समझ में नहीं आती और इस मुद्दे को उठा करके मेजर मनीष भटनागर पर कोर्ट मार्शल का चार्ज लगा दिया जाता है। ठीक है, अब कोर्ट मार्शल का चार्ज लगाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि एक चीज ये भी उनको बोली गई थी कि ये जो बंकर स्पॉटेड इन्होंने बोला है, इन्होंने ढंग से नहीं बोला, इन्होंने ढंग से कन्वे नहीं किया। ठीक है, अब जब ये केस चला आर्मी कोर्ट रूम में, जब कोर्ट मार्शल होने वाला था, तो मेजर मनीष भटनागर सही साबित हुए और वो बाइज्जत इस वाले से वो बरी हो गए। लेकिन उनके ऊपर एक और केस लगा दिया गया कि हमने इनको सियाचिन से उतरने के बाद लड़ने के लिए बोला था, इन्होंने लड़ने से ही मना कर दिया।
अब आप एक बात बताओ, यहां पर इस मेजर की गलती कहां से आ रही है? मेजर की गलती कहां से आ रही है? अब आपको ये लगेगा, अब आपको बेसिकली ये लगेगा कि क्या भाई मतलब कि क्या ये करना जरूरी है? करना जरूरी है कहने का क्या मतलब है कि क्या हम ऐसे किसी को अपने इस वीडियो में हम किसी ऐसे जनरल को जो कि बहुत ऊपर आला दर्जे पर है आर्मी में, क्या उसको दोषी करार दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं। दोषी करार देने का सबसे बड़ा यहां पर कारण क्या है, रीजन क्या है? तो देखो, ये उस टाइम का मेंस वर्ल्ड का रिपोर्ट है ये। इस रिपोर्ट में यह बोला गया है कि उस टाइम पर जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब चीजें ठीक ठाक हो जा रही थी, तब क्या किया गया था कि सीनियर कमांडर्स आर्मी के, उन्होंने क्या किया, अपनी थर्ड इन्फेंट्री डिवीजन ऑफिसर्स को एक जू बनाने में, जू समझते हो, जू बनाने में, लद्दाख वाले एरिया में, मतलब उनको लड़ाई से हटा करके जू बनाने में लगा दिया गया। और फिर वही जनरल, उनमें से एक जनरल एक किताब लिखते हैं, उस किताब में यह लिखा जाता है कि जो ग्राउंड वर्क करने वाले लोग हैं, उन्होंने ढंग से डिलीजेंटली काम ही नहीं किया। अरे भाई, तुम जो ऑर्डर दोगे वही तो वो करेगा। ठीक है, तो यहां पर ये आर्मी की फॉल्ट है या नहीं है? क्या आर्मी में भी भाई भतीजावाद चलता है? बिल्कुल चलता है। और यह साबित हुआ आर्मी के खुद के ट्रायल रूम में, आर्मी के खुद के कोर्ट रूम में। ये देखिए, एक किताब लिखी गई है, कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री। इसमें आपको बेसिकली क्या होगा कि यहां पर लद्दाख स्काउट्स, राजपूत और हॉर्स के कुछ पर्सनल को, 6 लोगों को, ठीक है, ये बोला गया कि भाई तुम जाकर के क्या करो, तुम बेसिकली जो बाना हिल्स है सियाचिन ग्लेशियर पर, उसको जाकर के तुम क्या करो, उसको उस पर कब्जा कर लो। बहुत ही डिफिकल्ट चीजें हैं वो, बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। इसको जो लीड कर रहे थे वो थे मेजर नवदीप नवदीप सिंह चीमा। अब उन्होंने, वो जब चढ़ रहे थे, एक तो होता क्या है कि वहां पर क्लाइमेट इतना ठंडा है कि आप कुछ भी पहन लो हाथ पैर जम जाते हैं। उस जमती हुई ठंड में रस्सी के सहारे वो ऊपर चढ़ रहे थे, एनिमी के स्पॉट में वो आ गए, एनिमी पाकिस्तान, ऊपर से वो पाकिस्तानियों ने देख लिया, फायरिंग होते हुए वो ऊपर गए और कॉम्बैट किया, हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी हुआ लास्ट में। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जीते। और ये बहुत ही ब्रेवरी वाला मतलब बेसिकली जो माना जाता है कि बहुत ब्रेवली वाला काम इस पर्टिकुलर चीज को माना जाता है। इसके बाद भी, इस ऑडेशियस टास्क के बाद भी, इनको जो दिया, इनको जो गैलेंट्री अवार्ड्स मिला है वो पीवीसी नहीं है, वो परमवीर चक्र जो मिलना चाहिए, जो हाईएस्ट बैटल गैलेंट्री अवार्ड होता है, वो इनको नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, इसका कोई रीजन अभी तक नहीं मिला। अब इससे बड़ा क्या आप योगदान दे सकते हो सामने सामने? और उसके बाद भी इनके प्रमोशन में भी वहां पर से साफ तौर पर अगर बोला जाए तो वहां पर वो दिक्कतें इनको देखने को मिली है। अब ये तो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक और फैक्ट मैं आपको यहां पर ये दिखाना चाहता हूं, देखो यहीं पे लिखा हुआ है, जो जनरल बुधवार थे, ठीक है, इनको मेजर जनरल बनाना था। ठीक है, इनको मतलब उस समय इनको मेजर जनरल बनाना था। जैसे आर्मी की रैंक में क्या होता है कि पहले मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर जनरल। ठीक है, ब्रिगेडियर से अगर चालू करोगे तो ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, तो इनको मेजर जनरल बनाना होता है। अब गवर्नमेंट ने इस मांग को, इनको मेजर जनरल जब बनाने के लिए जब प्रपोजल गया, तो गवर्नमेंट ने ठुकरा दिया। फिर पता नहीं 4 महीने बाद क्या हो गया कि सब कुछ, सारे ऑफिसर्स को साइड करके, सीनियोरिटी साइड करके इन्हीं को बना दिया गया। अब ऐसा क्या हो गया भाई आर्मी के अंदर? ठीक है, सीनियोरिटी साइड करके बिपिन रावत को भी बनाया गया था। ठीक है ना, बिपिन रावत को भी बनाया गया था, लेकिन उसके पीछे सरकार का पूरा रीजन सामने आया था। इनका अभी तक कोई रीजन सामने नहीं आया, लड़ाई लड़ी नहीं है, बहुत सारी चीजें इनके अगेंस्ट में जा रही है। तो ये सारी चीजें आर्मी के अंदर हो रही है, जिसमें जो लोअर रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, जो जान देने के लिए तैयार होते हैं, उनकी जान की कीमत यहां पर नहीं देखी जा रही है। अब जो दूसरा सवाल मेरा था, जो दूसरा एजेंडा था इस वीडियो का, कि क्या इंडिया सच में जीता है? क्या इंडिया, हैज इंडिया रियली वन दिस वॉर? तो यहां पर देखो क्या होता है, आपको ये दिखेगा कि हाँ इंडिया जीत गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। पर यहां पर देखो, जनरल प्रवेश मुशर्रफ है, इनका एक इंटरव्यू है, शायद इंडिया टीवी पर है, आप देख लेना, आज भी यूट्यूब पर उसको है। तो वहां पर इनका ये कहना है, ये जो अपने आप को कंसोल करते हैं, और ये सही भी है मेरे मायने में। आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिख सकते हो, लेकिन मेरे मायने में ये सही भी है कि भाई अगर मान के चलो, लेट सपोज आपका घर है, ठीक है, आपका घर है, आप बहुत प्यार से रह रहे हो, आप बहुत प्यार से रह रहे हो। अब क्या किया, किसी ने क्या किया, कोई जबरदस्ती आपके घर में घुस आया, और घर में घुस आने के बाद उसने क्या किया, उस जब वो घर में घुस आया, वो आपको घर से हटाने लगा। आपने क्या किया, रिटेलिएट किया। यू रिटेलिएटेड, यू रिटेलिएटेड। आपने क्या किया, रिटेलिएट करके इसको घर से भगा दिया। इसमें आपका क्या फायदा हुआ? घर लीगली आपका, एफर्ट्स
आपके बहुत ज्यादा जाने गई है इंडिया की तरफ से 500 कुछ, जो नंबर है 576 के आसपास है, जो इंडियन मार्टरडम है, जो शहीद हुए हैं भारत के लोग, वो 576 के आसपास है। पाकिस्तान की शहादत कितनी है? 300 कुछ, ऑफिशियल डेटा के हिसाब से बता रहा हूं, अनऑफिशियल तो खैर क्या होगा किसी को पता नहीं है, वो डिस्प्यूटेबल है, एंड इट इज अंडर 300 एज पर मुशर्रफ साहब। तो यहां पर सवाल ये उठता है कि आपने एफर्ट्स भी ज्यादा मारा, और बिल्कुल ये होना था क्योंकि वो बहुत ही एडवांटेजियस पोजीशन पर थे। ऊपर से वो एक पत्थर फेंकते थे, वो पत्थर तक से रिटेलिएट कर देते थे, गोला बंदूक छोड़ो, वो पत्थर इस रफ्तार से नीचे आता था, क्योंकि जो बाना पोस्ट है ना वो 80 डिग्री स्टीप राइज पर है, वो मतलब पहाड़ की चोटी पूरी खड़ी है। आप देखते हो ना, जैसे अपना जो लोहे का पोल होता है, जो इलेक्ट्रिक पोल है, जो आप देखते हो ना, जहां पर जो बिजली का खंबा होता है, जो बिजली का खंबा होता है वो 90 डिग्री होता है ग्राउंड से। जो बाना पोस्ट है जहां पर वो रस्सी के सहारे चढ़े थे, वो 80 डिग्री है। सोचो उस तरीके से वो इतने ठंड में ऊपर चढ़ रहे हैं, कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर ऊपर जाना है, 1.5 से 2 किलोमीटर ऊपर जाना है। उस आदमी को इन्होंने इग्नोर कर दिया, साइडलाइन कर दिया। सेम केस देवेंद्र सिंह के साथ हुआ है। पाकिस्तानी ये मानते हैं, ये बात पाकिस्तानी मानते हैं कि किस तरीके से उनको कट ऑफ कर दिया गया था, और अगर ये देवेंद्र सिंह को, ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह को उस समय अगर सपोर्ट मिलता तो वो क्या करते, वो पूरे तरीके से पाकिस्तान को वहीं पर खत्म कर देते। लेकिन ये पॉलिटिक्स की वजह से वो चीज हो नहीं पाई, और फिर जून जुलाई में फुल लेवल पर वॉर वेज करना पड़ा। क्या ये गलती, और क्या आप इसको लिटरली मानोगे कि इंडिया जीत गया? अरे इंडिया तो एफर्ट मारा फालतू में, फालतू में एफर्ट मारा। ये तो वही बात हो गई कि किसी मतलब गुंडे ने आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया, अब आप कह रहे हो कि हम सुप्रीम कोर्ट से केस जीत गए, हाई कोर्ट से केस जीत गए। आप हाई कोर्ट से केस जीत गए, जमीन आपकी हो गई, लेकिन जो एफर्ट मारा, वो जो टेंशन हुआ वो, और उसके बाद फिर भी वो गुंडा नहीं समझ रहा है, उसके बाद पाकिस्तान फिर नहीं समझ रहा है। वो 1999 के बाद अभी देखो पिछले एक साल में 42 पर्सनल के आसपास की डेथ हो गई है ना, 42 लोग, 42 जवानों की शहादत हुई है। क्या हुआ 1999 के बाद? क्या आपने हराने का क्या मतलब होता है? आपने हराया नहीं, वी रिकैप्चर्ड इट। इट इज नॉट कॉल्ड वी वॉन द वॉर। जीतते तब जब पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होती 99 के बाद ये सब करवाने की, है ना। जीतते तब जब हमें सर्जिकल स्ट्राइक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। आप इससे सहमत हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। पाकिस्तान का रोल, इंडिया का रोल, इंटरनेशनल प्रेशर, ये तीनों मिला जुला करके फिर जो कारगिल का जो कारगिल में जो वॉर वेज जो रुकी थी, वो जो वॉर वेज हुई थी उसको जो रोका गया था, वो इन सब कारणों से रोका गया था। अब देखो यहां पर जो सिंपल सी बात है, जो जो संभावनाएं यहां पर बनती है, किस तरीके से इस चीज को देखा जा सकता है। हमें कश्मीर स्पेसिफिक पॉलिसी लगानी होगी, कश्मीर स्पेसिफिक पॉलिसी लगानी होगी, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई पाकिस्तान अब तो खत्म हो रहा है, निस्ते नाबूद हो रहा है, अब तो पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पर। तो उस केस में उन लोगों को यह लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अब नहीं करेगा। अरे भाई वो आर्मी एक्शन नहीं करेगा, इन्फिल्ट्रेशन तो क्यों नहीं करेंगे जब गरीबी होगी तो? गरीबी, भुखमरी, मजदूरी, इसी में तो इन्फिल्ट्रेशन होता है। जहां पर गरीबी होती है वहीं, जहां पॉवर्टी होती है वहीं क्राइम रेट ज्यादा होता है। उनको इस तरफ आने में क्या है, वैसे भी भूखे मर रहे हैं, 500-500 रुपए के लिए इधर आकर के मरेंगे। उनको तो मरना तो है ही, या तो भूख से मरना है या गोली खा के मरना है। तो गोली खा के मरेंगे ना, क्योंकि उनके परिवार वालों को फिर सपोर्ट करने के लिए लोग होंगे। तो कैसे भाई पैसे कश्मीर पाकिस्तान के खत्म होने से आतंकवाद खत्म हो जाएगा? पाकिस्तान जितना गरीब होगा आतंकवाद उतना बढ़ेगा। ये ध्यान रखना। इस बात से मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि पाकिस्तान जितना गरीब होगा उतना आतंकवाद बढ़ेगा और भारत के लिए खतरा है। पाकिस्तान का डेवलपमेंट और एक पीसफुल नेगोशिएशन ही भारत से आतंकवाद को खत्म कर सकता है। तो अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।